प्रभु का भोग लगाने के लिए कुछ व्यवस्था है क्या? स्वामीनाथ, आज तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा नाथ। चलो ठीक है, आज 2-3 दिन हो गए इसी तरह से गुजर रहा है। प्यारे बच्चे भी तो भूखे हैं ही, प्रभु का भोग भी केवल तुलसी दल से ही हो रहा है। कोई बात नहीं, सब प्रभु की ही माया है, इच्छा है। चलो तुलसी दल से ही आज भोग लग जाता है। मैया, मुझे बहुत देर से भूख लग रही है, कहीं से आधी रोटी ला दो। सुनिए स्वामीनाथ। वो तो सुन ही रहे हैं। प्यारे बच्चे कुछ कहे या ना कहे, हम देख रहे हैं, इनकी व्यथा को समझ रहे हैं, लेकिन क्या करें, कुछ न कुछ तो व्यवस्था है। बच्चों, किसी तरह से सब्र करो, जब प्रभु की कृपा होगी तो भोजन अवश्य मिलेगा। अरे मैया, अरे अम्मा, बड़ी ना हो रोटी तो छोटी दे दे। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आ पड़ी नाथ। बताइए अब कैसा इनका व्यवस्था किया जाए नाथ। कोई बात नहीं, चलो बैठते हैं, एक बार प्रभु का स्मरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, उन्हीं की कृपा होगी, कहीं न कहीं से कुछ व्यवस्था अवश्य होगी। हम सबके चिंता करने की बात नहीं है, वही तो पालनहार हैं, वही पूरे संसार के पालनहार हैं, सबका पेट भरने वाले हैं। हम लोग तो एक बहुत छोटे प्राणी हैं, हम लोग का भी पेट वही है। हे प्रीतम, क्या करूं, मेरी फटी जाती है छाती स्वामीनाथ। क्या कहें, तुम तो बिल्कुल बावली होती जा रही हो, क्यों इतना घबराए हुई हो? प्रभु पे भरोसा रखो, कृष्णचंद्र अवश्य कहीं न कहीं से कोई न कोई व्यवस्था करेंगे। ठीक है स्वामीनाथ, आप कहीं से भीख मांग लाइए स्वामीनाथ। ये तो देखो बहुत बड़ा काम है, भीख मांग लाइए, भीख मांग लाइए। भीख मांगना कितना भद्दा काम है बताओ? कहाँ से मांग लाए, किसके द्वार पर चले जाएं, किनसे क्या कह के लाए, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्वामीनाथ, भीख मांगना कोई बुरा काम नहीं है स्वामीनाथ। भीख मांगने में आपको शर्म लग रही है तो स्वामीनाथ कोई रोजगार कर लीजिए। अरे पगली, बार बार कहती हो भीख मांग लाइए, रोजगार कर लीजिए। चाहते तो हम भी हैं कि रोजगार कर ले, लेकिन रोजगार कर कहाँ से ले? रोजगार कैसे होगा? रोजगार के लिए भी तो पूंजी चाहिए, पैसे चाहिए। अपने पास फूटी कौड़ी भी एक नहीं है, हम किस आधार पर रोजगार करें? कौन सा रोजगार कर ले? ब्राह्मण है, ज्ञान उपदेश दे सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत हम नहीं ले सकते हैं, उसे हम बेच नहीं सकते हैं। ये प्रवचन भागवत जो कुछ भी कहो, हम कथा प्रभु की लीला का स्मरण करा सकते हैं, सबको सुना सकते हैं, लेकिन उसके बदले में तो पैसे नहीं ले सकते। और हम क्या रोजगार के काबिल हैं, क्या कर सकते हैं बताओ?
बैठो और प्रभु पे भरोसा रखो, वही सबकी नैया पार करेंगे। मेरी तकदीर निकल तेरी तकदीर निकली तू बेहद बुरी, आज तम ते बेमान मारे मेरे मन का घरे के अंदर निकाह ही नहीं, दरुन के देते तुमको नहीं है जरा तुम बिल्कुल रोती हुई चली जा रही हो, इतना विलाप कर रही हो। यह जो मेरी आज हालत हुई है, इसके बारे में तुम्हें बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है, न तो ऐसा समय ही प्राप्त हुआ कि हम ही तुम्हें बताए, और न ही बताना तुम ही समझे। तो अच्छा है स्वामीनाथ, अच्छा सुन लो स्वामीनाथ, अच्छा सुन लो। इसी सबब से जनेत हो गई, मैं नहीं जानती कुछ न मुझको खबर, कर जाहिर मेरे प्राण जीवन जा, जिसको सुनने को हो सुनाइए, भगवान देर मत लगाइए ना, गरीबी आने अभी बहुत नाटक बातें हैं, आप लोग बैठो, आधे घंटे और लगेगा, बहुत जल्दी नाटक समाप्त करना। आप लोग बैठो, नहीं बहुत से नाटक होता है, ये जितने ही कर रही हो, मैं तो तुम्हें बताना उचित नहीं समझ रहा था, लेकिन अगर तुम्हारी जिद है तो सुनो। यह बचपन की कथा है, जब हम उज्जैन शांतिपन गुरु के यहाँ पढ़ने जा रहे थे, बीच में नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण भी जा रहे थे, हम दौड़ते दौड़ते जा रहे थे, श्री कृष्ण जी रथ में थे। दौड़ते हुए मुझे देखकर उन्होंने अपने पास बुलाया, अपना मित्र बनाया और अपने रथ में बिठाकर उज्जैन ले गए, जहाँ गुरु जी के पास
योग विद्या अध्ययन कर रहे थे, जहाँ मुझे नहीं समझ में आ रहा था वहीं पर श्री कृष्ण जी मेरी मदद किया करते थे, बताया करते थे। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक बार की बात है, हम दोनों पढ़ रहे थे, तभी गुरु माता जी ने आदेश किया जंगल से लकड़ी लाने के लिए। हम बड़े खुशी के मारे अपना सौभाग्य समझे और लकड़ी लेने के लिए तैयार हो गए। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण भी तैयार हो गए। एक दोस्त के कारण मित्रता पूर्वक हम दोनों जंगल गए। गुरु माता जी ने चने दिए थे कि जब भूख लगेगी तो बच्चों इन्हें बांट बांट करके दोनों लोग बराबर खा लेना। चना हम ही रखे थे। हम एक तरफ निकल गए, श्री कृष्णचंद्र जी दूसरी तरफ निकल गए। इसी दरमियान मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी। हमने अपने हिस्से का चना खा गए। हाय हाय, उसमें भी जब मेरी भूख नहीं पूरी हुई, प्रभु के भी हिस्से का चना हम खा गए। जब प्रभु आए अपना हिस्सा मांगे, मैं तो उनका भी हिस्सा खा चुका था, जिस कारण उन्हें भूख ने ज्यादा सताया और क्रोधित होकर के मुझे कंगाल होने का श्राप दे दिया, जिस कारण से हम सबको आगे स्थिति भुगतनी पड़ रही है। अब उसके लिए हम क्या कहें। फिर भी उन्होंने अंतिम शब्द कहा था, मित्र, जब भी तुम्हें कोई भी समस्या आएगी, संकट आएगा तो याद जरूर करना, परेशान मत होना। लेकिन क्या कहें, कुछ कहते नहीं बन रहा है तो हम क्या करें। हाय स्वामी, अफसोस अफसोस हो गया स्वामी। शाम से चल कर बैठे आप, इसमें क्या दोष प्रभु का स्वामीनाथ, खुद ही मर बैठे आप। हाँ, ये पाप मैंने किया जिसका प्रायश्चित मैं भुगत रहा हूँ। इसमें प्रभु का कोई दोष नहीं है। अपने करने का फल तो अपने को ही भोगना पड़ता है, उसे कोई काट नहीं सकता है। अब जो कुछ भी होना था अब तो हो ही गया। जो पाप लेना था तो ले ही बैठे हैं, तब उसको हम ही भुगतेंगे। कौन क्या करेगा उसके विषय में। बड़े ही जोर का तुम पाप कर बैठे स्वामीनाथ। भूखे भगवान रखे, अपना पेट चढ़ा बैठे। हाँ प्रिय, कुछ ऐसी स्थिति बनी, मेरे कर्मों का फल ही कहा जाए या विधि की लेखनी ही कहा जाए। ऐसी कभी भावनाएं तो मेरे मन में नहीं रही, लेकिन इस पेट के लाचारी के कारण हम उनका भी हिस्सा खा गए, पाप कर ही गए। अब उसका प्रायश्चित करने से, उसकी व्यथा गाने से कोई अर्थ तो निकलने वाला नहीं है। तब उसकी बात ही छोड़ो, क्या करें। पिताजी, मुझे बहुत देर से भूख लगी हुई है, कहीं से जल्दी लाइए रोटी। ठीक है बेटा, चल रहे हैं, कहीं न कहीं कोई व्यवस्था जहाँ प्रभु जी बनाएंगे तो अवश्य होगी। चिंता मत करो। कहो। तुम तो सब मित्र कैसे हैं, तुम्हें तुमको नहीं याद करते भगवान। राम उनका दीन बंधु, कुछ हरण भगवान करेंगे स्वामी। हाँ प्रिय, उनका नाम तो दीन बंधु तो कारण है ही, वह कोई कहने वाली बात नहीं है।
दिनों के दुख को हरते ही हैं। शायद उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के द्वारा जो कुछ भी चल रहा है तो चल रहा है। इसको ही क्यों मान रही होती है? अब तक कुछ भी नहीं है हम लोगों के पास, लेकिन कहीं न कहीं से कुछ न कुछ कुर्सी दल ही सही, उसकी भी व्यवस्था तो उन्हीं के आशीर्वाद से चल रहा है। दुख हरण तो है ये है, इस संसार के दुख का हरण करते हैं। स्वामीनाथ, मानो मेरी कफन में आओ मेरी जान, दूर नहीं पहुंची मेरी अकल मेरे हिसाब से। स्वामीनाथ, आप चले जाइए द्वारिकाधीश के पास, तो आपकी मदद जरूर करेंगे स्वामीनाथ। अरे बाबूजी, तुम तो बस यही बार बार कहती हो कि द्वारिका चले जाइए चले जाइए। अरे द्वारिका हम किस लिए जाएं? ये मुसीबत में आके कभी मित्र के पास नहीं जाना चाहिए थी। मित्र के द्वार पे कभी मुसीबत में नहीं जाना चाहिए। यह हमारे विचार के खिलाफ है, हम वहां नहीं जा सकते। ठीक है स्वामीनाथ, एक बार मेरा भी कहना मान लीजिए स्वामीनाथ। वो त्रिलोकीनाथ हैं, आप चले जाइए। द्वारिका की तरफ पग न मेरे पड़े, द्वारिका की तरफ पग न मेरे पड़े, जाइए जाइए द्वारिका की तरफ पग न मेरे पड़े। अच्छा जाओ लगाओ नयर सा जरा, भेंट जाओ पढ़ो दिन चलाओ, सब लोग जाने कि मैं भी तैयारी करूं, तब तक आओगी। ही है तो हम जा रहे हैं द्वारकापुरी, अवश्य जाएंगे, लेकिन उनसे हम कैसे मिलेंगे खाली हाथ? जाकर पड़ोसी से कुछ मांग के ले आओ, तब तक हम भी अपने जाने की तैयारी कर लेते हैं। ठीक है स्वामीनाथ, जाती हैं। ठीक है। सुशीला नारी, अपस पड़ोसन
हेलो हाँ श्री हिमछलाल जायसवाल आप पौड़ी के रहने वाले हैं। आपकी तरफ से भगवान की आरती में सागर 51 रुपये प्रदान किए गए हैं। श्री रामाल प्रसाद जी मिश्र बघोर आपकी तरफ से भगवान की आरती में 51 रुपये प्रदान किए गए हैं। श्री अनिल कुमार जी शुक्ल बघोर आपकी तरफ से भगवान की आरती में 50 रुपये प्रदान किए गए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हो जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हमको तो चौरवा सब टूटा जा रहा है। क्या कर बे जब पानी नहीं बरसत रहा तब भीज खड़ा दिए जब बरसत वो बड़ा अचानक कहता जल्दी जल्दी सकेल जब है सुदम्मा होने आ गया आवत ही होई टुटुआ आती और रोज टुटुक टुटुक पहुंची नहीं एक मुंह कर रखे हम हां तो बहुत सकेल ने तू छात के बाद मैं सकेल हो मले हां न जा कहा मैंने छाते बैठा तो कहा ओके चुकाई नहीं चुकाई है हमरे घर में आके माई कान चल नहीं परत वाला आपको ये पूरी धान होगी थे तो दो ही तोला चावल नहीं करा क्या कर बे जो बेची रहा दे बहन मैना आगे अकेले चलो आगे ओले वो तू किलकिया दिखाए मैना बहन किलकिया दिखाए का बहिन का कर आ गया हो आ गया बहिन हाँ आ गया जनता यहाँ के तू अब पाँच टाइम भाई है बोला ना कहबू जल्दी जल्दी बोला कहाँ कहबू कहीं लागे छोड़ कर कुछ मिल जाए हमहू की कहाँ मिल जाए कुछ होगा ना गाँव है वो गाँव छाटल रहा है वो हम जानते ना है तुम्हारे खाता ना हवे तो तोरे आखिर सामने चढ़ाए हवे तो रोज टुक 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 पहुंचिया कतना देरी आवा वैसा नहीं पाए हमन लागत लड़का मर जी खा बिना पड़ोसी हाँ बोला तू दाई थोड़ कम चले जाई ऐसा करे कि हम तब से तोहार रखा था जो है तो किनकी सिनकी बटोर के तब से पूछवा ले दोबारा बटोर डाला ये देखा हमारे लगे इतना टाइम नहीं है भाई टाइम नहीं आए तो लगे तो हमारे पता लगे टाइम नहीं आए जा तब अपन नाश्ता ना कर टुटुक टुटुक ले भरे की तो होगा नहीं और कह देते दोबारा बटोर था तो रोज पहुंची गली नहीं वो माँ खरा छोड़ कर दे जल्दी हमारे स्वामीनाथ जान रहा द्वारिका हाँ तो स्वामीनाथ रोज द्वारके जा द्वारका जा द्वारका ऐसा है बहन कि ई जौन है तो हमके देख छाते थी और धान होले थे किनकिया बटोर सके के दे देते जो छोड़ा खरी हां सके बटोर के दे जाए का करिए पहुंचे तो हाथी के दे दे ले पकड़ से
ला बहन ला अब थोड़ी ध्यान दिया कि मैंने कहा खत्ता कर गए पता देवा कर है हो गया तो उठो रही हमने हाँ नहीं कि रोज पहुंचा रहा तो टोटो को सब धान तान पवा नहीं मरा इतना पानी बरसा सब धान बूढ़ी के सर गए तुम्हें नहीं बोल गई आई गए हाथ तक पता लग गया जा चुपे अपन रास्ता ना पा जा तेरू कायदा जा तो का बीत जा चाट जा बा हाँ श्री विद्यापति शुक्ल जी द्रोही आपकी तरफ से भगवान की आरती में सादर 50 रुपये प्रदान किए गए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मिला भेंट के लिए अच्छा ये चावल चलो ठीक है हो गया। प्रभु को तो केवल प्रेम ही चाहिए, यदि प्रेम से कुछ भी मिले तो वह सदैव प्रसन्न रहते हैं। उन्हें तो किसी चीज की कमी नहीं है, केवल भाव ही चाहिए। ठीक है प्रिय, मेरी लोटा और डोरी ले आओ, अपना ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना। अब कह ही रहे हो तो हम जा रहे हैं विनायक के द्वार, लेकिन क्या कहें, बड़ी व्यवस्था है मांगने के लिए, तो फिर भी मुझे बार बार संकोच लग रही है, लेकिन उनके द्वार पे अवश्य जाएंगे हम। सुशीला प्यारी चावल बांध सुशीला प्यारी तीन पति के हाथ
कांटे भी बहुत सारे पैर में चुभ चुके हैं। अब एक पल में ही मेरा चलना मुश्किल हो गया है। कैसे जाए, क्या करें? प्रभु की लीला परंपार है, उन्हीं के गुणगान से ही जो कुछ भी संभव हो सकता है तो हो सकता है। अरे वृंदावन धाम पार रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम द्विवेदी पोस्ट मास्टर बघोर, आपने सुदामा के सफल अभिनय पर खुश होकर 101 रुपए प्रदान किए हैं। मंडली की तरफ से आपको खूब सा धन्यवाद। श्री राम नरेश शुक्ला जी धोनी, आपकी तरफ से भगवान की आरती में 50 रुपए प्रदान किए गए हैं। मंडली की तरफ से धन्यवाद। इस प्रकार कहते हुए
क्या करते हो? ठहरो ए प्रीतम हजारी। अरे प्यारी, आज अचानक घोर निद्रा में एक सीने में धक्का सा लगा भारी, इसलिए मेरी नींद खुल गई। मुझे धिक्कार यूं है, सुनो ए प्रिय, कैसा पत्थर जिगर का है भारा मेरा। मैं यहाँ आराम की नींद में सो रहा और दुख बारा भक्त प्यारा मेरा। तो क्यों घबराओ, न देरी करो, भक्त अपने को दुख से बचाओ प्रभु। नाम है भक्त वत्सल पिया आपका, भक्त की रक्षा करन को जाओ प्रभु। मुझे ऐसा ही करना चाहिए। तो ये जाता हूँ मैं, अब न अरसा जरा भी लगाऊं प्रिय, भक्त प्यारे को धीरज बढ़ाऊं अभी, उसका संकट से पीछा छुड़ाता हूं मैं। कृष्ण भगवान जब चल दिए, उस दिन में ही जा पहुंचा। भक्त देहो प्रभु पर पड़ा तो रहा, दुर्दशा देख कर वाह मित्र, ये क्या दशा बना रखी है आपने। सितम है भक्त ये मेरा, सितम है भक्त ये मेरा, किया भक्त ने जगाया है। सितम है भक्त ये मेरा, बड़ी तकलीफ दर्शन को आया है। भक्त ये मेरा, किया भक्त ने
अरे मैं तो कहाँ जंगल में सोया था, कहाँ आ गया। हे प्रभु, ये कैसा चमत्कार हो गया। यह तो किसी अच्छे रमणीक स्थान में आ गए, नगर के करीब आ चुके हैं हम। वाह, ऐसे भी अच्छी नदी बह रही है, कितना रमणीक स्थान है। चलो चलते हैं। ऐसे मन सोच तुझे पहुंचा सरिता तीर, अपना हृदय हर्षित हुआ देखा। रखा पर सामान सभी तुझ विमल कर न्याया, आवाजे बढ़कर चला दृष्टि शुभ नगर का। हाँ, श्री बंसमन प्रसाद जी शुक्ल भूमि आपकी तरफ से भगवान की आरती में सादर 21 रुपये प्रदान किए गए हैं। श्री शंकरसन प्रसाद जी द्विवेदी बखोर आपकी तरफ से भगवान की आरती में 101 रुपये प्रदान किए गए हैं। मंडली की तरफ से आपको कोट सा धन्यवाद। अरे नंदनंदन के लिए जो भेंट दी थी ब्राह्मणी ने, वह तो हम वहीं सरिता के किनारे बुलाए। ओहो, क्या भेंट चढ़ाएंगे हमको। क्या भाग्य थी हमारी, क्या मेरे मित्र कृष्ण जी की, कि जो पड़ी हुई मेरी पोटली मिल गई। वाह, आगे बढ़कर चला दृष्टि शुभ नगर का। जिसकी शोभा देखी ब्राह्मण फूला नहीं समाया, अपमान किया न जाए बड़ा भारी। वाह, क्या है, लगता है यही द्वारिकापुरी है क्या। वाह रे मित्र, क्या सजाया है इस द्वारिकापुरी को, कितना अच्छा लग रहा है। धन्य है यहाँ के लोग, धन्य है यहाँ के लोग जो प्रतिदिन नंदनंदन के चरणों की सेवा, नंदनंदन के दर्शन कर रहे हैं। कितना भागा मैं निकला कि मुझे प्रभु के दर्शन भी होना मुश्किल हो रहा है, वो भी नसीब में नहीं है। चलो आज उनकी ही कृपा होगी तो मुझे भी दर्शन अवश्य मिलेगा। मुझे तो यही लग रहा है कि द्वारिकापुरी अवश्य ही है। वाह, लेकिन कैसे पता चले, कैसे निश्चित किया जाए कि द्वारिकापुरी यही है या नहीं। अरे हाँ, अगर छरिया था पहाड़ पर छोरी
आज तो हमके लगा तारा चली गई। सब चली गई। हम हो बड़की में रहिया मेरे जब अनहेरे पर आवाज सुना तो खोजे थे, लेकिन पता नहीं कौन भले में सटाई गई। चल देख दलके ये दिखा दे है नहीं मारी मुड़ी। अरे ओ भाई साहब, जय श्री कृष्ण। ये हटाई दो भेष बदल ये। जय श्री कृष्ण भाई साहब। कहीं नहीं चली चली गई। हाँ कैसी चली गई? अच्छा अच्छा। तो नहीं है तो हो बाबा। अब का बताइए यही कमी है यही। नहीं भाई, हम आप भाई आज भाई का छेड़ी की भाई छेरी भाई समझ है भाई। दो भाई नहीं था। हमारा भाई जो है तो छेरी। हाँ तो सब गई। अच्छा भाइयों, आप लोगों की छेरी बकरी भैंस सब चली गई? ये बताई दे रहो देख पास नहीं है चुपके से। नहीं भाइयों, पहले ये बता दीजिए आप लोग की यह कौन सा नगर है? कहाँ से आवत है बाबा? अरे हम तो द्वारिकापुरी से आ रहे हैं। अरे आप पहले तो हमारा बता पूरी आवत है। हमारा छेरी भैंस बताओ पहले, हम आगे भीख पूछे गाँव को जमा। भैया ये कौन सा नगर है मुझे बता दीजिए। पहले ही का पूछे तो बतावा। क्या बात कहे भाई? नगर फगर से का होते मतलब बा हवा पता नहीं, वहाँ पचे अपन काम से चला है तो नगर बतावे लागी। मैं अरे भाई साहब, हमको द्वारिकापुरी जाना है, हम सुदामापुरी से आ रहे हैं। अरे हम मुझे का ढूंढी लगा। क्या ढूंढ रहे हैं भाई बताएंगे? छेरी छेरी तो हमसे क्या मतलब, छेरी बकरी से हम तो नहीं देखे हैं भाई। तो द्वारिका से हमसे काम मतलब चल। नहीं भाई साहब बता दीजिए। ई बुढ़वा बड़ा दयावन दिखाता लागत है, भगवान भक्त है क्या? नहीं भाई ऐसा मत कहो, हम ऐसे नहीं हैं। हम तो प्रभु श्री कृष्ण के भक्त हैं, उनके चरणों के सेवक हैं। जो न असली बेईमान है तो तखने बोला थे खा क्या कहें, इस संसार में कैसे कैसे लोग हैं। हो सकता है द्वारिकापुरी के ही हो या उनके करीबी नगर के हो, लेकिन इनको अपने बकरी और भेड़ की ही लगी हुई है। सब काहे के लगी रहे, तू काहे की आवाज कुछ लगे हुई दवाई है। नहीं भैया, इस संसार का जो असली सत्य है आप उस पे आ जाइए। ये तो माया की नगरी है। तेरे भोगा दिखा दे भाई। हाँ भैया, ये असली सत्य है। हमारा पता गिर जी देखिले। ठीक है, तो कृपा करके आप बता दीजिए, हमको द्वारिकापुरी जाना है। अच्छा सही सही बतावा कहाँ से आ। हम सुदामापुरी से आए हुए सही हैं। पता लग क्या अब बुढ़वा की बिलो आओ ना, हम तो कहा बताए दे बुढ़वा। कहाँ से बता है आन है? सुदामापुरी से आए हैं। यहाँ कहाँ जावे? हमको द्वारिकापुरी जाना है। काहे? वहाँ नवनंदन भगवान श्री कृष्ण जी से मिलना है। हो हाँ काहे भाई, काहे हंस रहे हैं? बाबा मजाक करत था क्या? मजाक करत तुमसे जरूर बना था। मजाक कर लिया था। क्या आप लोग हमारी गरीबी पे हंस रहे हैं? अब भाई हम पता देखा था कि मैंने बेवाई देखे तो ऐसा फटी वैसे ट्रैक्टर के चका के ली के। अब जावे कहाँ नहीं भगवान से भगवान हम सुदामापुरी से आए हैं। तो हरे भगवान की दुआरी तो बात बहुत दूर है, 2-4 किलोमीटर दूर में रह गई। अच्छा ठीक है, यदि नहीं मिलने देंगे, नहीं मिलेंगे मेरे नंदनंदन, तो हम उनके नगरी से ही चरण स्पर्श करके वापस आ जाएंगे। लेकिन रास्ता बता दीजिए। इनके रास्ता बताए चाहे वहाँ जाए चाहे न जाए। हाँ हाँ पता काम खत्म, रास्ता बताए कि जा चली छेरी फेरी है। हाँ भैया बता दीजिए। हाँ हाँ भैया। यह रास्ता पकड़ लिया पोखरी वाली। हाँ पोखरी भैया। वाली फिर बाएं घूम जाए, बाएं, बाएं फिर दाएं, फिर दाएं, फिर बाएं, फिर बाएं। अब दाएं बाएं से कहाँ बोले हमारे बाएं एकदम दाएं फिर बाएं फिर बाएं चल। दाएं दाएं दाएं। थोड़े बतवाई में बुढ़ा भटक जाए। हाँ न पहुंचे आज भगवान की लगे तो इतना हाँ भैया, कोई सरल रास्ता बता हम थोड़ा दीजिए। रास्ता बताओ। हाँ भैया। हाँ ऐसा बताओ कि तुरंत हुर्र तुरंत पुर्र। अरे भैया, जैसे महान तो कोई नहीं है भैया, बता इनके दीजिए। बताए में तू भटक जावा। हाँ। दोनों चल रहा भटक जावा, दाएं से बाएं आए दाएं कहाँ चल रहा। अब ऐसा रास्ता बताया कि भाग के कोई चांस है नहीं। अच्छा बताइए। जल्दी बताइए सच्चा ऐसा कर तू वाह।